को मेरा नमस्कार। मैं एमएसकेएससी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आज आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हमारा कार्यक्रम है एक शाम साहित्यकारों के नाम, जिसमें हमारे देश भर के साहित्यकार आए हैं जो अपनी काव्य पाठ से आप सभी को बहुत ही आनंद देंगे। तो चलिए इस बीच सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी प्यारी सी लेखिका डॉक्टर पल्लवी सिंह मैम का। मैम, आपका मंच पर स्वागत है। सम्मानीय मंच पर उपस्थित मेरे सभी सहयोगियों को मैं अपना अभिवादन करती हूँ और मैं अपनी पहली रचना यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। कुछ अनकहे अल्फाज। पूरब को सूरज निकला, पश्चिम की ओर बढ़ गया। पूरब को सूरज निकला, पश्चिम की ओर बढ़ चला, और एक तुम हो जो नादान बने बैठे हो। पूरब को सूरज निकला, पश्चिम की ओर बढ़ चला, और एक तुम हो जो नादान बने बैठे हो। संपूर्ण प्रकृति अपना कर रही है काम। संपूर्ण प्रकृति अपना कर रही है काम। एक तुम हो जो खोए खोए से बैठे हो। संपूर्ण प्रकृति कर रही है अपना काम। एक तुम हो जो खोए खोए से बैठे हो। उठो उठो, तुम्हें जिंदगी आवाज दे रही है। उठो उठो, तुम्हें जिंदगी आवाज दे रही है। डरो नहीं, वरना जिंदगी से हार जाओगे। उठो, तुम्हें जिंदगी आवाज दे रही है। डरो नहीं, वरना जिंदगी से हार जाओगे। अगर सोचोगे या चाहोगे तो वह तुम्हें कल नहीं आज विस्तार देगी। अगर सोचोगे या चाहोगे तो वह तुम्हें कल नहीं आज विस्तार देगी। स्वयं ही तुम हार मत मानो। तुम हार मत मानो, स्वयं ही तुम्हें कुछ करना है। तुम हार मत मानो, स्वयं ही तुम्हें कुछ करना है। मुश्किल है जिंदगी, ये तुम्हें जीना सिखा रही है। मुश्किल नहीं है जिंदगी, ये तुम्हें जीना सिखा रही है। बहुत ही बेहतरीन रचना है आपकी। बहुत और सुंदर, जैसा कि आप सभी को कि हमारी प्यारी सी जो लेखिका है डॉक्टर पल्लवी सिंह मैम, इस तरह अपनी रचनाएं लिखती रहती हैं और उनकी रचनाएं हर वक्त हर समय अलग अलग पेपरों में हो या मैगजीन की बात करें, पुस्तकों में बात करें, हर जगह प्रकाशित होती रहती है। तो चलिए आप सभी को अभी डॉक्टर पल्लवी मैम ने अपनी प्यारी सी रचना प्रस्तुत की है आप सभी के बीच। अब हम सुनते हैं हमारे लेखक विशाल जैन सर का। सर, आपका मंच पर स्वागत है। धन्यवाद। सम्मानित मंच का अभिवादन। समस्त उपस्थित कविगण साहित्यकारों को नमन और दर्शकों को बहुत बहुत आभार जो जुड़े हैं और हम सभी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम अपनी रचना मनहरण गणाक्षरी छंद में प्रस्तुत करना चाहेंगे, जिसको शीर्षक दिया है पवित्र घाट। प्रयागराज में आए, दर्शन संगम पाए, मेला महाकुंभ जाने, मस्तक झुकाइए। प्रयागराज में आए, दर्शन संगम पाए, मेला महाकुंभ जाने, मस्तक झुकाइए। श्रद्धालु देख झमेला, मिलते हैं गुरु चेला, कालुस्ता हरने को डुबकी लगाइए। घंटा बजे दिन रात, माघ मिलती सौगात, पाप बंद कट जाते, आरती सजाइए। आंखों में मंदिर झूले, भक्त स्वयं सब भूले, शिखर नभ को छूले, प्रभु गुण गाइए। गंगा नदी तट तीर, मिटे सभी जन पीर, पूर्णिमा लगी है भीड़, दर्शन को आइए। वाराणसी देखो घाट, मंदिर खड़े विराट, धुलते जहां है पाप, आस्था तो जगाइए। नर नारी कर स्नान, करते ईश का ध्यान, होगा जीवन कल्याण, दीपक सजाइए। परोपकार की माया, छोड़ नक्षत्र का साया, शिवालय माथा टेक, शुभाशीष पाइए। और सरयू नदी के तीर, राम हरे सब पीर, हैं चले अयोध्या तीर, स्नान ध्यान कीजिए। पुरुष संभाले झंडा, बुजुर्ग संभाले डंडा, बच्चे हैं महिला साथ,
पुण्य दान दीजिए। और पूजत रचाते प्रात, संग में रहते भ्रात, हो विश्व शांति की बात, जलामृत पीजिए। और सर्व धर्म मिल जाते, मानवता है दिखाते, शाश्वत नगरी माने, रजसीस लीजिए। और अंतिम पंक्तियों, ये अंतिम बंद, कि ऋषि मुनियों की धरा, कर लो विश्वास जरा, पवित्र बने ये घाट, भक्त बन जाइए। और बहती शीतल धारा, तन मन को नहा निखारा, रोग शोक कट जाते, शंख तो बजाइए। और मनोकामना पूर्ण हो, श्रद्धा से तर्पण करो, दोषों को अर्पण करो, सुख शांति लाइए। और नासिक उज्जैन आओ, हरिद्वार चैन पाओ, और विशाल संकट टले, धूप तो लगाइए, धूप तो लगाइए। इन्हीं पंक्तियों के साथ अभी मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। वाह, बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर। सुंदर। बिल्कुल, जितनी सर की सुंदर रचनाएं हैं, सर ने इस पर बहुत अभ्यास किया है। सर जब हमसे जुड़े थे तभी से सर ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। सर सदैव काव्य गोष्ठी में, और सर जो है वो हमारे राष्ट्र स्तरीय कविता प्रतियोगिता के विजेता भी रह चुके हैं। बहुत जल्द सर की एक साझा संकलन प्रकाशित होने वाली है, तो आपको और ज्यादा रचनाएं पढ़ने का मौका मिलेगा सर द्वारा। ऐसे सर की रचनाएं बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और सर ने अभी आपके बीच अभी प्रस्तुत की है अपनी प्यारी सी रचना। तो सर की इतनी प्यारी रचना सुनने के बाद अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पे श्रीधर सर का। सर, आपका मंच पर स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों को का आभार। और एक छोटी सी रचना अपनी मैं पढ़ता हूँ। आजकल भावनाओं का विनिमय हो रहा है, आजकल भावनाओं का विनिमय हो रहा है, प्रेम भौचक्का खड़ा अचंभित हो देख रहा है। आजकल भावनाओं का विनिमय हो रहा है, प्रेम भौचक्का खड़ा अचंभित हो देख रहा है। अपने अपने मानदंड औरों के लिए बनाते हैं, अपने अपने मानदंड औरों के लिए बनाते हैं। हम केवल हैं, बड़े प्रेम से यह बताते हैं। आदान प्रदान के उद्देश्य का छद्म स्वरूप है, आदान प्रदान के उद्देश्य का छद्म स्वरूप है। प्रेम के उच्च कास के लिए क्या यह अनुरूप है? सैने सैने ये वजूद को अभिशप्त करते हैं, सैने सैने ये वजूद को अभिशप्त करते हैं। प्यार के सार को कदम कदम पर समाप्त करते हैं। निश्चय ही प्रेम का असाधारण सा अर्थ है, निश्चय ही प्रेम का असाधारण सा अर्थ है। इसकी अपनी मर्यादा और अलग भावार्थ है। बयार है प्रेम सुंदर भावों इरादे से ओतप्रोत है, बयार है प्रेम सुंदर भावों इरादे से ओतप्रोत है। यह मानवीय जीवन में सद्गुणों का प्रेरणा स्रोत है। जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। वाह सर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। गागर में बिल्कुल। सागर भर दिया तो सर। देखिए, बिल्कुल सर की इतनी प्यारी रचना थी। सर की रचनाएं जो है अक्सर आपको फेसबुक के सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे मिल जाएंगे, आप वहां से भी सर की रचना देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और साथ ही सर ने अभी प्यारी सी रचना हमारे बीच में प्रस्तुत की है, बहुत ही बेहतरीन है। तो हर बार की तरह इस बार भी हमारे जो साहित्यकार हैं वो सभी राष्ट्रीय स्तर पे अपना योगदान देते रहते हैं साहित्य के प्रति। तो इसी बीच जो हम लोग का बहुत ही खास पल होता है, एक अंतराक्षी की तरह अपने सारे साहित्यकारों को एक शब्द प्रदान किया जाएगा, और आपको भी देखिएगा एक शब्द दिया जाएगा और वो उन शब्द को कैसे रचना प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप भी प्रोत्साहित हो सके और आप भी अपनी रचना इन साहित्यकारों जैसा लिख सके। तो चलिए, प्रेरित करने के लिए सबसे पहले हमारी प्यारी सी लेखिका डॉक्टर पल्लवी मैम को मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ, जिनके लिए आज का डॉक्टर पल्लवी सिंह मैम को थोड़ी नेटवर्क इश्यू हो रही थी, तो इसलिए हम उन्हें बाद में आमंत्रित करेंगे। तो चलिए, इसी बीच अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीधर सर को, जो अभी बसंत का मौसम चल रहा है और सर बसंत पे आप सभी को रचना प्रस्तुत करके सुनाएंगे। तो सर, आपका मंच पे पुनः स्वागत है। जी बिल्कुल।
ऋतुराज आज सम्मुख खड़ा है, ऋतुराज आज सम्मुख खड़ा है, शरद को विदा करने पर अड़ा है। ऋतुराज आज सम्मुख खड़ा है, शरद को विदा करने पर अड़ा है। प्रत्येक पुष्प पादप मगन हो गए हैं, प्रत्येक पुष्प पादप मगन हो गए हैं। बसंत का दामन रंग बिरंगे फूलों से भर गए हैं। पुरानी पत्तियां विदा हो रही हैं, पुरानी पत्तियां विदा हो रही हैं। नूतन सृजन की धमक हर तरफ अब दिख रही है। आलस्य त्याग भ्रमर मधुर गीत गा रहे हैं, आलस्य त्याग भ्रमर मधुर गीत गा रहे हैं। रंग बिरंगी चिड़ियों का समूह चहचहा रहे हैं। कहीं पीला कहीं नारंगी लाल हरे का स्वरूप, कहीं पीला कहीं नारंगी लाल हरे का स्वरूप दिखाई दे रहा है प्रसन्न प्रकृति के अनुरूप। आइए हम सभी कुछ वचनों से स्वयं को बांधते हैं, आइए हम सभी कुछ वचनों से स्वयं को बांधते हैं। कुछ वृक्ष लगाकर अपने अपने संकल्प को साधते हैं। जी शुक्रिया। वाह सर, बहुत ही बेहतरीन। देखिए सर पूरे बसंत ऋतु के बारे में प्रकट कर दिया है और बहुत अच्छा एक पेड़ के साथ संबंध सर ने जोड़ा है कि पेड़ जब हम लगाते हैं ना, तो एक बहुत छोटी सी कहावत है हमारे यहाँ कि जब किसी छोटे बच्चे को टूट जाते थे दूध के दांत, तो बच्चे जाके वो मिट्टी में गाड़ देते थे, कहते थे जैसे जैसे पेड़ उगे वैसे वैसे दांत उगे। तो पेड़ एक संकल्प, जब आप पेड़ रोपेंगे तो एक संकल्प ले कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ या करूंगी या करूंगा, और उस संकल्प के साथ उस पेड़ को हमेशा आप पानी दे, मिट्टी दे, खाद दे, ताकि वो पेड़ बड़ा और आपका संकल्प पूरा हो सके। जी जी निश्चित निश्चित, बिल्कुल, बहुत ही प्यारी विषय। तो इसी तरह हम में विशाल जैन सर को भी बसंत ही देना चाहेंगे। तो सर आपके लिए शब्द होगा बसंत। स्वागत है सर आपका। पुनः धन्यवाद। पहले मैं बसंत ऋतु पर कुछ दोहे प्रस्तुत करना चाहूंगा और उसके बाद एक मनहरण घनाक्षरी छंद में एक छोटी सी रचना लिखी है उसको प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो शिशिर सीतते के बीतते बसंत ऋतु का ताज और राग रंग उत्साह में झूमे नाचे नाच। शिशिर शीत के बीतते बसंत ऋतु का ताज, राग रंग उत्साह में झूमे नाचे नाच। और माघ चैत्र के मध्य में खुशहाली का साज और शुरू हुआ है पंचमी, कहते हैं ऋतुराज। सरस्वती पूजा करें पहन प्रीत परिधान और स्वागत में श्रृंगार हो ज्ञान बढ़ाए मान। सरस्वती पूजा करें पहन पीत परिधान, स्वागत में श्रृंगार हो ज्ञान बढ़ाए मान। और मार्च फरवरी के दिन हरियाली चहुं ओर, वन उपवन धन धान्य है नृत्य करेगा मोर। पंच तत्व के कोप से कर्म भूमि हो मुक्त, पंच तत्व के कोप से कर्म भूमि हो मुक्त। और ठुठरे विहंग जो उड़े अनुकूलन से युक्त। और कोयल कूके बाग में बौर लगे हैं आम, सरसों बालें देख लें श्रम से लेंगे दाम। और मौसम मन को भा गया पशु पक्षी संतृप्त, धरती चादर ओढ़ती दुल्हन जैसी द्रप्त। हरे भरे सब खेत हैं सरसों पीले फूल, और नैनों से मन में बसे नारी यौवन झूल। और तापमान अनुकूल है प्रकृति सौंदर्य रूप, और होली के त्योहार में बड़ी सुहाती धूप। और बम बम भोले हो निशा, क्योंकि अभी महाशिवरात्रि भी इसी माघ माह में आएगी। तो बम बम भोले हो निशा उमा शिवा से प्रेम, और दोहा विशाल गूंथते भक्त पूछते क्षेम, भक्त पूछते क्षेम। और इन चंद दोहों के बाद मैं मनहरण घनाक्षरी छंद में बसंत ऋतु में मां शारदे को नमन करने का प्रयास करूंगा। प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष एक छोटी सी रचना कि बसंत ऋतु आ गई सबको मन भा रही, खेत व खलियान में धन धान्य पाइए। जौ गेहूं ज्वार बाजरा और रसाल छा गया, प्रकृति मन भावन खुशियां मनाइए। सरसों के पीले फूल बाग रहे गेंदा झोल, चंपा चलेवी
चमेली गुलाब सुगंधि फैलाइए, और मंद मंद वायु बहे धूप में, यौवन कहे हरियाली की गोद में प्रेम से सुलाइए। उपवन पिककू के जंगल में मोर नाचे, बेहंग आसमां उड़े दृष्टि तो उठाइए, और अली पुष्प कली चूमे भृंगी चहु और घूमे, पंछी कलरव सुने हृदय रिझाइए। होली का उत्सव आया, पलाश के फूल लाया, शिवरात्रि महान हो उत्साह दिखाइए, और मौसम है सुहावना ग्रीष्म शीत की चाहना, बेहंगम दृश्य दिखे आलय सजाइए। और पीत वस्त्र धारी कर गजरा संभाल कर, मां शारदे की शरण श्रद्धा पूर्ण लाइए, और सुर ताल संगीत दे लय नवीन साज दे, वाद्य यंत्र बजाने को आस्था तो दिखाइए, और कंठ विराजमान हो हंस पर सवार हो, गीत गुनगुनाने को पूजन रचाइए, और पंचमी विशाल तिथि बागीश्वरी कथा लिखी, ज्ञान का प्रकाश करे राग गीत गाइए, ज्ञान का प्रकाश करे राग गीत गाइए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत सुंदर। आपके दोहे भी बहुत अच्छे, और आपने वचन संगीत के बारे में जो प्रस्तुत किए थे रचना, वो भी बहुत ही बेहतरीन थी। तो अभी तक आप लोग दो लेखकों के विचारों को सुन रहे थे। उन्होंने अपने विचार जो थे वे शब्दों द्वारा एक कविता का रूप दिया और वो आप सभी के बीच प्रस्तुत किया। तो ये हमारे जिंदगी में बसंत ऋतु की बात थी, बसंत पंचमी की बात थी। तो चलिए, हमारी प्यारी सी लेखिका जुड़ चुकी हैं, उनसे हम उनको आज शब्द देंगे हम लोग जिंदगी। तो मैम, आपका मंच पर पुनः स्वागत है और आपके लिए शब्द है जिंदगी। तो आप जिंदगी शब्द से अपनी रचना प्रस्तुत करें। धन्यवाद मुस्कान। मेरी जिंदगी पर दूसरी रचना है, मेरी जिंदगी की राहें। समंदर की लहरों से मेरी जिंदगी की राहें, समंदर की लहरों से मेरी जिंदगी की राहें, कभी निर्मल स्थिर तो कभी बहती निरंतर, कभी निर्मल स्थिर तो कभी बहती निरंतर, कभी डराती हुई भरती अपने आगोश में, कभी डराती हुई भरती अपने आगोश में, कभी मन को छू जाती मधुर स्मृतियां मन, कभी मन को छू जाती मधुर स्मृतियां मन, जब कभी दे जाती टीस, जब कभी दे जाती टीस तो कभी डराती भी है ये राहें, जब कभी दे जाती टीस तो कभी डराती है ये राहें, जिंदगी को जब भी सुकून दे जाती हैं, जिंदगी को जब भी सुकून दे जाती हैं, मैं हमेशा इन्हें अपने में वशीभूत करने को मैं हमेशा इन्हें अपने में वशीभूत करने के लिए विचलित रहती हूँ। समंदर की लहरों से मेरी जिंदगी की राहें, समंदर की लहरों से मेरी जिंदगी की राहें, कभी दो राहों के मध्य दृष्टिगत होती हैं, कभी दो राहों के मध्य दृष्टिगत होती हैं, कभी स्वयं ही किनारा खोज लेती हैं, कभी दो राहों के मध्य दृष्टिगत होती हैं, कभी स्वयं ही किनारा खोज लेती हैं, कभी समंदर की भांति, कभी समंदर की भांति उफान भरती हैं, कभी समंदर की भांति उफान भरती हैं, कभी धीर गंभीर बन बहुत कुछ सिखा जाती हैं। वाह मैम, बहुत ही प्यारी रचनाएं, और मैम ने जिंदगी के बारे में बताया है, और सभी की जिंदगी जो होती है अपने अपने अंदाज में होती है, किन्हीं की बहुत संघर्ष भरी होती है, किन्हीं बहुत कुछ आसान से मिल भी जाता है। तो जिंदगी जीने का तरीका सबका अपने अनुसार होता है, और मैम ने उसी ही जिंदगी पे अपने शब्दों द्वारा एक कविता प्रस्तुत किया था जो बहुत ही बेहतरीन था। तो चलिए, अभी आप सभी देख रहे होंगे दर्शकगण कि सारे जितने भी हमारे साहित्यकार जुड़े हैं उन सभी को अपने द्वारा एक शब्द दिया जा रहा है, उस शब्द पे आप देख रहे हैं इतनी बेहतरीन रचना प्रस्तुत कर रहा है। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं पुनः श्री
धड़ सर को आमंत्रित करती हूँ और सर के लिए होगा शब्द मिट्टी। जी जी, पुनः धन्यवाद। और शुरू करते हैं। मिट्टी से बना था, मिट्टी से बना था, मिट्टी फिर हो गया। मिट्टी से बना था, मिट्टी फिर हो गया। यह बदन का सांचा उम्र के साथ ढल गया। कोमल था बचपन, जवानी में सख्त हो गया। कोमल था बचपन में, जवानी में सख्त हो गया। बुढ़ापे में कांपता, मजबूर वक्त हो गया। राग रोगन सारे, राग रोगन सारे कोई काम नहीं आया। राग रोगन सारे कोई काम नहीं आया। सफाक बालों के साथ हरदम के लिए फना हो गया। याद करते लोग इसका कोई फायदा नहीं। याद करते लोग इसका कोई फायदा नहीं। और लौट के वापिस आने का कोई कायदा नहीं। लौट के वापिस आने का कोई कायदा नहीं। जी शुक्रिया। कम शब्दों में बहुत सारी को आप प्रस्तुत करते हैं सर। बिल्कुल, ये तो एकदम हमारे दर्शक भी कह रहे होंगे कि कैसे साहित्यकार है जो इतने कम शब्दों को पूरी बातों को एक जगह आप कर देते हैं एकदम संक्षिप्त वर्णन में। बहुत ही ज्ञानवर्धक आपकी रचना थी सर, बहुत ही बेहतरीन। तो जी चलिए शुक्रिया। इसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है हमारा जो भारत है वो राममय हो चुका है। 22 जनवरी को राम जी का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। उसके बाद लगातार आप देखेंगे अयोध्या में भीड़ बनी हुई है और सारे लोग अयोध्या राम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो इस बिल्कुल। क्रम में हम छूट सकते हैं इस जो आज की कार्यक्रम है एक शाम साहित्यकारों के नाम, उसमें राम जी की वर्णन की जाए। तो इसके लिए मैं शब्द देना चाहूंगी विशाल जैन सर को। आपके लिए है हमारे प्रभु श्री राम। पुनः आमंत्रित है सर, आपका स्वागत है। एक बार पुनः धन्यवाद आपका। पहले मैं श्री राम पर 4 चौपाई और उसके बाद एक रचना लिखी है ताटंक छंद में, आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा कि कौशल्यानंदन अवतारी, जन्म अयोध्या पीड़ा हारी, मन जपते हर्षित नर नारी, राम नाम मंगल हितकारी। शीत लहर में खुशियां छाई, नव मंदिर में लाजब आई, उत्सव पर गीत गाई, अवधपुरी में दर्शन पाई। श्रद्धा राम नाम जब जपते, आपद हर संकट सब टलते, इंतजार जो पल पल करते, 22 जनवरी है रटते। और रघुपत देव स्थान बिराजे, दशरथ सुत सिंहासन साजे, भ्रात भरत सीता पति राजे, और भूमंडल मेरे दंग है बाजे। और इसी के साथ मैं ताटंक छंद में एक रचना आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा कि दशरथ सुत कौशल्यानंदन, दशरथ सुत कौशल्यानंदन, अवधपुरी अवतारे हो, लखन शत्रुघ्न लघु भ्राता है, अनुज भरत के प्यारे हो। कैकेयी के राज दुलारे, नयन सुमित्रा तारे हो, और गुरु वशिष्ठ से शिक्षा पाई, मर्यादा तुम धारे हो। और विश्वामित्र संग बन जाने में, तनिक न सकुचाए हो, मार ताड़का को मुनियों का, यज्ञ सफल कर भाए हो। जनकपुरी में आए प्रभु तुम, शिव धन तोड़ दिखाए हो, अभिमान नृपों का मर्दन कर, सिय से ब्याह रचाए हो। पितु आयस को सरोधारी कर, रघुकुल बचन निभाया है, लखन सिया के संग विपिन में 14 वर्ष बिताया है। स्पर्श किया पाषाण अहिल्या, शापित मुक्त कराया है, शबरी कुटिया सुमन बिछाए, झूठा भेर खिलाया है। सीता हरण पर धैर्य न खोया, किष्किंधा को तारा है, और न्याय किया सुग्रीव सखा से, बाली बध भी न्यारा है। गले लगाया भ्रात विभीषण, आंजनेय युग सारा है,
ओ वानर सेना हुई साथ में, लंका विजय सहारा है। रावण को जब मार गिराया, मना दशहरा यादों में। सिया मिलन की आई बेला, खुशियां छाई बागों में। लौट अयोध्या अलख जगाई, दिवाली है जाड़ों में। और लांछन ने माहौल बिगाड़ा, लव कुश हुए अभावों में। लव कुश हुए अभावों में। दशरथ सुत कौशल्या नंदन, अवधपुरी अवतारे हो। लखन शत्रुघ्न लघु भ्राता है, अनुज भरत के प्यारे हो। कैकेयी के राज दुलारे, नयन सुमित्रा तारे हो। गुरु वशिष्ठ से शिक्षा पाई, मर्यादा तुम धारे हो। तो जय बोलो श्री राम की जय। जय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए पूरा राममय सर ने कर दिया है, और बिना प्रभु श्री राम के कोई भी काव्य गोष्ठी, कोई कार्यक्रम सफल नहीं होता है। तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन लगा, और हमारे दर्शक भी बिल्कुल खुश हो रहे होंगे, सभी आप सभी को बहुत प्यार दे रहे होंगे। तो मेरे दर्शक जो है, हमारे दर्शक आप सभी को आधे घंटे से सुन रहे थे, तो अब बारी है हमारे दर्शकों की। आप हमारे दर्शक को क्या कहना चाहेंगे? जी जी श्रीधर सर, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, जो आपको आधे घंटे से सुन रहे थे और आपको ढेर सारा प्यार अपने कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके दे ये रहे थे, तो आप उन्हें क्या जी जी, कहना बहुत 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 धन्यवाद सभी मित्रों को जो देख रहे हैं और जो उपस्थित हैं साथ में, हमें सुनने के लिए और हौसला अफजाई के लिए हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहेंगे? और विशाल चंद सर, आप? जी, दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन, जिन्होंने इतने अच्छे से सुना और अपना अमूल्य समय हम सभी को प्रदान किया। निश्चित ही उन्होंने जो कमेंट बॉक्स में आशीष प्रदान किया है, वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। अब हमारी प्यारी सी लेखिका से जानते हैं, डॉक्टर पल्लवी सिंह मैम, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं सॉरी भी कहना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि नेटवर्क इश्यू अचानक से पता नहीं क्या आगे पीछे हो रहा था, और मैं अपनी पूरी रचना भी नहीं बोल पाई हूँ उस समय भी। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, दर्शकों के लिए मैं अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और उन लोगों ने इस हमारे कार्यक्रम को सुना है और हौसला अफजाई की है, तो मैं ढेर सारा प्यार और आशीष तो रहे। हमारे सारे साहित्यकारों ने आप सभी दर्शकों के बारे में बताया। मैं भी बताना चाहूंगी, आप सदैव हेमिस्ट्री पब्लिकेशन की हर एक कार्यक्रम को अपना बहुत सारा प्यार देते हैं, और हमें उम्मीद है आप इस कार्यक्रम को भी अपना लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करेंगे। अब मैं आप सभी को आज विदा लेती हूँ। आज आपने हमारे 3 राष्ट्र स्तरीय साहित्यकारों को सुना था, जिसमें हमारी लेखिका डॉक्टर पल्लवी सिंह मैम थी, हमारे लेखक विशाल जैन सर थे, और श्रीधर सर थे। तीनों ही ने अपनी बहुत ही प्यारी रचना प्रस्तुत की। साथ ही साथ सभी को एक शब्द दिया गया था, उस शब्द को कभी न कभी बहुत ही प्यारी रचना प्रस्तुत की। इसी तरह क्रम लगातार जारी रहेगा। अगले सेशन में अलग साहित्यकारों से अलग व्यक्तित्व को, अलग हुनर को हम लोग पहचानेंगे, उनकी कविताओं को सुनेंगे और उनसे सीखेंगे। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। MM केसरी पब्लिकेशन का बहुत बहुत आभार, और MM केसरी पब्लिकेशन की संचालिका मुस्कान केसरी जी के द्वारा बहुत ही कुशल संचालन किया गया, और इतना सुंदर मंच हम सभी के लिए प्रदान किया, जिसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।